औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने आपकी किताब यानी 7वीं के अंग्रेज़ी से एक सबक लिया है जिसका टाइटल है टोबैको द साइलेंट किलर। टोबैको की जो सूरतें हैं वो या तो हुक्के में, जिसको गुड़गुड़ी भी बोलते हैं, उसमें हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और यूथ में इसका एक चीज़ जो पाया जाता है वो सिगरेट है, या फिर वो सिगार, बीड़ी वगैरह वो सब इसमें आ जाता है। और इसके अलावा जो चिविंग टबैको है, जैसे खैनी है, गुटखा है, पान मसाला है, वो सब इसमें आते हैं। अब आगे द साइलेंट किलर, यानी कि किलर कहते हैं उसको कि जो दूसरे को मारे, किसी की जान ले। यानी कि ये जो टोबैको है ये इंसान को चुपके से उसके अंदर जाकर उसकी जान को ख़त्म कर देता है, उसकी सेहत को ख़राब कर देता है। Tobacco is a common name applied to plants of nightshade family that are cultivated for their leaves. ये टोबैको जो है एक कॉमन नेम है। ये हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी के नाम के अलावा भी जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, इनके कुछ ज़ूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम्स होते हैं। अब चूँकि ये बॉटनी का मसला है तो इसलिए इस का जो बॉटनिकल जो नेम है, यानी इसकी जो इस प्लांट की जो फैमिली है, जिस तबके से ये प्लांट बिलोंग करता है, वो नाइट शेड फैमिली इसको कहते हैं। और उसके जो पत्ते होते हैं उनके लिए इसकी कल्टीवेशन की जाती है, काश्त की जाती है। द टोबैको प्लांट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप्स। तो यहाँ एक और चीज़ समझ लेने की है कि कुछ क्रॉप्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स, और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं फूड क्रॉप्स। अब यहाँ कहा गया कॉमर्शियल नॉन फूड क्रॉप, यानी ये इसका मतलब है कैश क्रॉप, यानी कि जो ऐसा कोई प्लांट जिसकी कल्टीवेशन से हमें पैसा मिले। और अगर हम कहें धान यानी कि राइस या वीट, उससे हमें डायरेक्टली फूड मिलता है, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्टली पैसा मिलता है। यानी कि वो प्लांट्स, उसके जो लीव्स हैं उनको प्रोसेस करके उन्हें बेचा जाता है और फिर वहाँ से पैसा हासिल होता है। ग्रोन इन द वर्ल्ड टुडे, यानी आज के दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉमर्शियल नॉन फूड क्रॉप है तो वो यही है, यानी टोबैको। टोबैको प्लांट्स ग्रो 1 to 3 मीटर to 10 feet एंड प्रोड्यूस बिटवीन 10 and 20 ब्रॉड लीव्स। ये जो टोबैको का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, ये लंबा होता है 1 to 3 मीटर, या हम कह सकते हैं कि ये 3 से 10 फीट, 3 to 10 फीट ये लंबा होता है। एंड प्रोड्यूस बिटवीन 10 and 20 ब्रॉड लीव्स, और फिर इसके जो पत्ते निकलते हैं वो 10 से 20 तक इसके बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। दीज लीव्स आर ड्राइड, इन पत्तों को सुखाया जाता है, यानी इनको ड्राई किया जाता है, धूप में रखा जाता है। प्रोसेसड, फिर इनको मशीनों के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है। एंड यूज टू प्रोड्यूस सिगरेट्स, और फिर इससे पैदा होता है, इसे बनाया जाता है सिगरेट, सिगार एंड चिविंग टोबैको, जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया है कि सिगरेट, सिगार है, और चिविंग टोबैको में आता है गुटखा और पान मसाला वगैरह। इट इज़ सैड दैट क्रिस्टोफर कोलंबस and his men on landing on the island of Tobago in 1492, it is said, ये कहा जाता है, that क्रिस्टोफर कोलंबस, ये एक आदमी का नाम है, and his men, और उसके साथी, यहाँ मैन से मुराद आदमी भी हैं लेकिन यहाँ से मुराद साथी भी हैं। on landing on the island, आइलैंड उस जगह को कहते हैं कि जिसके चारों तरफ से पानी हो और बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा हो, उसको आइलैंड कहते हैं। लिखा जाता इजलैंड लेकिन पढ़ा जाता आइलैंड। और इस आइलैंड का नाम था टोबागो। इन 1492, 1492 में वो यहाँ पहुँचे थे। फाउंड द नेटिव्स
यूजिंग टोबैको लीव्स फॉर प्लेजर। और उनने यहाँ देखा था कि यहाँ के जो नेटिव थे, नेटिव कहते हैं जो किसी जगह का असली रहने वाला हो। जैसे हम कश्मीर के रहने वाले हैं तो हम कश्मीर के नेटिव्स हो गए, और अगर कोई बाहर से यहाँ आता है तो वो यहाँ का फॉरेनर होता है, यहाँ वो हमारे लिए हम क्या कह सकते हैं, उसे स्ट्रेंजर कह सकते हैं। नेटिव्स यूजिंग टोबैको लीव्स, और वो इस्तेमाल कर रहे थे इस टोबैको प्लांट के लीव्स को फॉर प्लेजर, मज़े के लिए। सिंस देन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज़ स्प्रेड टू डिफरेंट कल्चर्स। और तब से लेकर, सिंस देन, और उस वक्त से लेकर, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ये जो सिगरेट पीने की आदत है, हैज़ स्प्रेड, ये दुनिया में फैल गई है, टू डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि यहाँ कल्चर से मतलब डिफरेंट लैंड्स, डिफरेंट कंट्रीज़, यानी बहुत सारे मुल्कों के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उनमें फैल गई है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। एंड स्मोकिंग हैज़ बिकम ए बिग इंडस्ट्री, और इस वक्त जो सिगरेट बनाने की, इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, उसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसकी एक बहुत बड़ी सनत बन गई है, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, इंसानों के जिस्म, इंसानों के सेहत के, यानी उसको ख़तरे में डालकर ये सनत दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर रही है। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 केमिकल्स, 43 ऑफ देम और कार्सिनोजेनिक। ये जो सिगरेट जो होता है या टोबैको जो होता है, इसके धुएं के अंदर 4000 एक ऐसे तत्व होते हैं, 4000 ऐसे केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 43 यानी 43 ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि जिससे कैंसर हो जाता है। दीज इंक्लूड केमिकल्स सच एज पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इट ऑल्सो कंटेन सेलुलर इरिटेंट सच एज एमोनिया, formaldehyde and oxides of nitrogen, carbon monoxide, which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity, is also present in it. और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जहाँ यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर्मलाडेहाइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बड़े जहरीले गैस होते हैं जो इंसान के खून के साथ मिल जाते हैं। हीमोग्लोबिन एक चीज़ होती है जो खून के अंदर होती है, एक पिगमेंट होता है जिससे खून लाल हो जाता है, रंग उसका होता है, और इससे क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन ये ले जाता है, उसकी ऑक्सीजन की जो ले जाने की जो क्षमता है वो उससे कम हो जाती है। और द मेजर कंपोनेंट हाउएवर इज निकोटीन, और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको निकोटीन कहते हैं, विच इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। इंसानों के जो रगों का निज़ाम है, आसाबी निज़ाम जिसे कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है निकोटीन। हार्मफुल यानी नुकसानदेह। इट्स हाईली एडिक्टिव एंड काजेज एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड हाई ब्लड प्रेशर। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी फिर लत लग जाती है, इंसान को आदत पड़ जाती है, और इससे क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, यानी जो इंसान के दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, और इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो इस लेसन को कंटिन्यू करके हम यूज ऑफ टोबैको पढ़ेंगे। आज के सबक में इतना ही पढ़ेंगे। वस्सलाम।